बीजेपी अभी भी बिश्नोई परिवार को साधने में जुटी हुई है। भव्य बिश्नोई को नई जिम्मेदारी दी गई है और ये नई जिम्मेदारी भी इसी के तहत देखी जा रही है, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट से बिश्नोई परिवार टिकट का दावेदार था। टिकट मिली रणजीत सिंह चौटाला को। अब दिल्ली में मुलाकात के बाद बड़ी जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई को दी गई है। भव्य को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिसार से टिकट नहीं मिलने से बिश्नोई परिवार नाराज था। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर उनके परिवार से मिले थे। कुलदीप बिश्नोई उस वक्त मौजूद थे, भव्य बिश्नोई थे, दोनों से मुलाकात की थी। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट से पहली दफा ऐसा है कि भजनलाल परिवार से कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा। अपने ही घर में दरकिनार किया गया था। अब उस मुलाकात में मनाने के बाद बड़ी जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई के बेटे और आदमपुर से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई को दी गई है। भव्य बिश्नोई को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाने पर मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। कहा कि भव्य बिश्नोई में युवाओं के प्रति काम करने का जोश और जज्बा है। युवाओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे भव्य बिश्नोई। कांग्रेस पर भी इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने निशाना साधा। बोले कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, लोग ये बात समझते हैं। लोग परिवारवाद से तंग आ चुके हैं और अब मन भी बना चुके हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला की जांच को लेकर जो सियासत चल रही है, बयानबाजी हो रही है, उससे जुड़े सवाल पर कहा कि दुष्यंत की जांच जरूर होगी। उनके विधायकों ने ही सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाबा मान सिंह जी दे डेरे बिछाया पवित्र स्थल है और बाबा जी से बड़ा लगाव भी हमारा था और उनसे जो उनके प्रवचन थे वो प्रवचनों से बहुत ही मन को एक सुकून मिलता था, शांति मिलती थी और काफ़ी समय तक उनके साथ समय समय के ऊपर रहने का मौका मिलता था। आज भरपूर आशीर्वाद, क्योंकि बाबा मान सिंह जी का पहले भी भरपूर आशीर्वाद मिलता था। बाबा मनी सिंह जी और बाबा सोहन सिंह जी, उनका भी खूब आशीर्वाद हमारे साथ है। भव्य बिश्नोई को नई जिम्मेदारी दी गई संगठन में। जी, भव्य बिश्नोई हमारे युवा नेता हैं और उनके मन में युवाओं के प्रति बड़ा जोश भी है, कुछ करने का उनके मन में जज्बा है और मैं उनको बधाई भी देता हूं। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने पर श्रुति चौधरी की आंखें नम हो गई। मंच पर बोलते हुए श्रुति चौधरी भावुक हो गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी आंखें कमजोरी से नहीं बल्कि भावुकता से नम हुई है। हमने पार्टी का झंडा उस समय उठाया जब कोई तैयार तक नहीं था। मैं और काम करना चाहती थी, पर आप निराश ना हो, डरे ना, ये अग्नि परीक्षा है, हमें इससे आगे बढ़ना है। श्रुति चौधरी ने कहा कि राजनीति में समय के हिसाब से एक दूसरे को पटखनी देते हैं। बाजी कोई और मार गया, पर हमें आगे की तैयारी करनी है। भिवानी महेंद्रगढ़ से इस बार कांग्रेस ने श्रुति का टिकट काटकर राव दान सिंह को टिकट दी। मेरी आंखें नम होती हैं तो ये भावुकता से होती है, कोई कमजोरी से नहीं। आप लोग मेरी आत्मा में बसे हुए हो। बाजी किसी और ने मार ली, लेकिन तैयारी अब करेंगे ताकि आगे हमारा क्षेत्र, हमारे लोग पीछे नहीं रहे। मैं हमेशा के लिए आपके साथ खड़ी हूं। एक एक वचन जो मैंने एक एक भाई और बहन को दिया है, मैं उस वचन को अपने जीवन में परमात्मा मुझे इतना लायक बनाए और आपका साथ बना रहे, उस एक एक वचन को पूरा करूंगी। श्रुति भले ही भावुक नजर आई हो, लेकिन उनकी मां किरण चौधरी दहाड़ती हुई नजर आई। अपने समर्थकों के बीच जब बैठक करने पहुंचे किरण चौधरी, तो उन्होंने बेटी की टिकट कटने पर तेवर दिखाए। कहा कि जो हुआ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं।
ये लड़ाई तब होती है जब सोचते हैं कि कोई आगे निकल जाएगा। हमने ईमानदारी से काम किया, कोई एक पैसे का आरोप हम पर नहीं है। इशारों ही इशारों में किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा जुबानी हमला किया। कहा कि हम उनमें से नहीं हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए के केस। हमने इनकी तरह ना सीएलयू से कमाई की, ना विदेशों में करोड़ों रुपए रखे। वो आप सबके सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। और हम किस लिए लड़ते? हम लड़ते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा जो इलाका है उसके अंदर विकास हो, एक एक कार्यकर्ता का भला हो और उसकी आवाज आगे सुनी जाए और वो आगे बढ़े। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। हम यहां पर केवल और केवल सेवा, निजी तरीके से अपने लोगों की भलाई के लिए मैं और श्रुति सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं। कटने के बाद जिस तरीके से श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी तलख तेवर दिखा रही हैं, उसी पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कहा कि टिकट बढ़ते ही कांग्रेस नेताओं के रुझान आने शुरू हो गए हैं। किरण चौधरी के समर्थकों के साथ बैठक पर उन्होंने कहा कि राव दान सिंह श्रुति से भी ज्यादा वोटों से हारेंगे। इसके संकेत किरण चौधरी ने दे दिए हैं। जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस में एक ही परिवार का प्रभुत्व है। और पूर्व सीएम को लेकर किरण चौधरी ने भी तलख टिप्पणी की। भले नाम ना लिया हो, लेकिन गंभीर आरोप लगाए अपने समर्थकों के बीच। इसी पर अब विरोधी तंज कस रहे हैं। बहुत टाइम लगा के 1 महीने के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए हैं और जो कांग्रेस की रीति नीति है उसी तरह के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। भिवानी के अंदर किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ता इकट्ठे करके ऐलान कर दिया कि जिस तरह से दान सिंह ने उनके चुनाव में काम किया था, लगभग 50-60 हज़ार वोटों से महेंद्रगढ़ विधानसभा में श्रुति हारी थी। कहती है उससे बढ़ चढ़ करके हम मेहनत करेंगे। टिकट कट की वीरेंद्र सिंह जी की, वो भी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेसी कर्ण सिंह दलाल हैं, उन्होंने भी पंचायत बुलाई है। सब जगह जो टुकड़ों में बटी हुई पार्टी थी वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और बार बार मैं कहता हूं कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी काफ़ी हैं। उसी दिशा में कांग्रेस चल पड़ी। इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लाखों लोग उनके सपोर्टर रहे हैं और पहली बार मैं समझता हूं कि उनके परिवार से राजनीतिक चुनाव के में भाग कोई नहीं ले रहा है और लोगों में इस बात का रोष है। पिछली बार रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार जो है उसको आज कांग्रेस ने घटा करके हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2 पे ले आए हैं। तो इससे लगता है कि कांग्रेस का जो है प्रभुत्व एक ही परिवार का है।
मगर जो कलह अब फिर से कांग्रेस में सामने आ रही है वो रुकने का नाम लेती भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने अब बड़ा बयान दिया है। कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टिकट कटेगी। टिकट कटने का कारण उन्होंने हरियाणा के नेताओं को बताया। कहा कि टिकट कटने के पीछे हरियाणा के नेता हैं। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये दावा भी किया गया बृजेंद्र सिंह की तरफ से। हिसार लोकसभा, सोनीपत लोकसभा 2 सीटों पर प्रबल दावेदार थे और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तो उम्मीद थी कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक सीट पर जरूर उनको पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब बड़ा बयान बृजेंद्र सिंह की तरफ से। कहा कि समय के साथ पता चलेगा कि क्या बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में होगा। आगे राजनीति बड़ी सोच समझ कर करूंगा। जींद में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। बृजेंद्र सिंह की हिसार से टिकट कटी है। उम्मीद उनको सोनीपत लोकसभा सीट से भी थी। सोनीपत से जहां सतपाल ब्रह्मचारी को पार्टी ने टिकट दी है, तो वहीं हिसार से टिकट दी है जयप्रकाश को। सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, इन्हीं कारणों से नहीं हुई। और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक, कोई आगे चलेंगे। आपने कहा है कि मुट्ठी खुलेगी और खुलेगी तो बहुत कुछ बह जाएगा, वो कि वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में। और बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे उजागर होंगी लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही बहुत। मतलब ब्राइट फ्यूचर की आप मान के चल रहे कि भाई ये चीजें हो सकता है। कई बार कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। नहीं, वो तो देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने जो वहाँ बात की सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए। तो मैं सही मायने में वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से, राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक धक्का लग जाए, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त हो जाऊं और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। तो टिकट कटने, टिकट नहीं मिलने की टीस बाहर आई है बृजेंद्र सिंह की। और उधर रोहतक में मुकाबला दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है। हुड्डा के गढ़ में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुंकार भरी है। रोहतक में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली की और इस रैली में मनोहर लाल अलग अंदाज में एंट्री लेते हुए नजर आए। ट्रैक्टर पर बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली में पहुंचे। किलोई के जसिया गांव में रैली आयोजित की गई। डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया। ट्रैक्टर पर बैठकर रैली के मंच तक पहुंचे मनोहर लाल। इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी जेजेपी नेताओं के बहिष्कार का फैसला हुआ है। सरव खाप ने ये फैसला किया है। कई खापें आज इकट्ठा हुई, कार्यकारिणी ने बैठक की। दोनों पार्टियों पर भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया। सांगवान, शोराण, फोगाट समेत कई खापों के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। कार्यकारिणी बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है कि बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। 5 मई को दादरी में सर्वजातीय महापंचायत भी बुलाई गई है। इस महापंचायत में बीजेपी जेजेपी के विरोध को लेकर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। फोगाट खाप प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक में यह बड़ा फैसला कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। किया है हर एक गांव से 36 बिरादरी की होती हैं खापें, और सभी गांव से अनुरोध किया है कि भाई जो 30 तारीख की सीएम की रैली है उसका भाई खापों के द्वारा बाइकाट किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है। उस रैली के अंदर कोई शरीक नहीं होगा, कोई सम्मिलित नहीं होगा। और जैसा कि भाई ये जो बीजेपी के और जेजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टी के मुख्य आदमी ये गांव में जाके जनसभाएं करते हैं और मतलब एक वही गांव के लोग आपसी अपना भाईचारा बिगाड़ने मतलब इन नेताओं के लिए, तो खाप उनसे अपील करती है कि इन नेताओं के लिए आप अपने आपसी भाईचारे को खराब न करें। और खापों ने सभी 36 बिरादरी के भाइयों से अपील की है
कि बीजेपी का और जेजेपी का गांव में यदि कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम होता है तो गांव की 36 बिरादरी से अपील की जाती है कि भाई